हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। असर्शन में स्टेटमेंट 1 दिया है जिसमें बोला है एनर्जी इज क्रिएटेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी क्रिएट होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। रीजन में क्या दिया है, स्टेटमेंट 2, because in constructive interference the fringes are bright and in destructive interference the fringes are dark। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फ्रिंजेस ब्राइट होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फ्रिंजेस डार्क होती हैं। ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। E, both A and R are false। First of all, we will talk about the key concept used in the question। इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? We will use conservation of energy law। Law of conservation of energy। According to law of conservation of energy, हमारे पास क्या होता है? Energy can neither be created, energy can neither be created, एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, nor it can be destroyed, nor it can be destroyed, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये लॉ हमें क्या बताता है, दैट टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हमारे पास टू टर्म्स हैं, पहले एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, टू फ्रिंजेस, जैसे सपोज हमारे पास टू वेव्स है, ये एक वेव हो गया, इसी तरीके से हमने दूसरा वेव ये वाला ले लिया, तो हम देख सकते हैं कि इस वेव का जो क्रस्ट है वो इस वेव के क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, जो ट्रफ है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है। तो जो ओवरऑल हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट होता है, जब इनका हम एडिशन लेते हैं, मतलब मींस इनका इंटरफेरेंस लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इसमें हमारे पास जो फ्रिंज बनता है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड इसमें हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि ये ब्राइट जो है वो हमारे पास फ्रिंज देता है, ब्राइट फ्रिंज। सेकेंड टर्म है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड टर्म इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उल्टा होता है। सपोज हमारे पास ये एक वेव है, इसका क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, प्लस हम सेकंड वेव कर रहे हैं, इसका पहले हमारे पास ट्रफ है, देन हमारे पास क्या है, क्रस्ट है। तो अब इसका क्रस्ट जो है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है, जो ट्रफ है वो दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल कर रहा है। तो जो इसका हमारे पास ओवरऑल बनता है वो क्या होता है, उसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है, इंटेंसिटी मिनिमम। और ये फ्रिंजेस जो हमारे पास बनते हैं ये क्या होते हैं, डार्क होते हैं। नाउ लेट अस से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं, ये हमने स्क्रीन लिया और इस पे पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव की वजह से ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव की वजह से डार्क फ्रिंज आया, देन कंस्ट्रक्टिव की वजह से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा, स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा, स्क्रीन पे। अब ये वाला जो हमारे पास अपलेटेड पोर्शन है वो डिनोट करता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जो ये वाला पोर्शन है ये हमें बताता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, इंटेंसिटी कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। एनर्जी जो है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम रीजन ऑफ डार्क फ्रिंज, जो डार्क फ्रिंज है उससे एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे, टू रीजन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं इस रीजन तक जो एनर्जी है वो
शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस को मोर मिल रहा है, डार्क फ्रिंज से एनर्जी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा डार्क फ्रिंज पे और ब्राइट फ्रिंज पे क्रिएट नहीं हो रहा, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो डार्क फ्रिंज के रीजन से शिफ्ट हो रहा है टू द ब्राइट फ्रिंज। टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स नीदर एनर्जी इज गेटिंग क्रिएटेड नॉर इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो अब जो असर्शन था उसमें बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एनर्जी क्रिएट होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रॉय होगा। बट ये ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2, बिकॉज इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फ्रिंजेस हमारे पास ब्राइट होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फ्रिंजेस डार्क होंगी। ये हमारे पास ट्रू है। तो assertion is false, reason is true, which means D is the correct answer to the given question. I hope you understood well. Thanks.